हर एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना जरूरी, और नमाज एक पाकीज़ा इबादत है, सिर्फ कुरान में नहीं। हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है नमाज से, तो नमाज श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को भी बताया। कहाँ है प्रथमा दारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानम कोडला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम विणदो संयुक्ता। हे हनुमान, तुम पतमा दारका करो, जीवा करो, दियोदियन मुजियते करो, तृतीयानम कोडला कार्या करो, कुंडली मारकर तुम बैठ जाओ और तुम चुपके से अपने शांति से अपने ध्यान को तुम निकलाओ शांति के साथ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हमारी शरीयत में कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में नहीं, लेकिन गलती सिर्फ इतनी है, उनके ग्रंथों को पढ़कर बताने वाला कोई नहीं है उनके बीच में। मैंने एक मौके पर कहा था कि मेरे हिंदू भाइयों, आइए अगर आपको जरूरत है मैं आपका गीता पढ़कर आपको बताऊंगा, मैं आपका ऋग्वेद पढ़कर आपको बताऊंगा, लेकिन खुदा के वास्ते जो बातें लिखी हुई है उस पर अमल करना होगा आपको। आप अपने नेताओं के बात में आएंगे तो आपको मुसलमान दुश्मन नजर आएगा, क्योंकि आपको दुश्मन मुसलमान, आपको मुसलमानों को दुश्मन आपका बनाया गया आपके नेता के जरिए से। आपके ग्रंथ ने नहीं कहा कि मुसलमान दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, किसी भी किताब में नहीं है, बल्कि मानवता की बात कही गई है। एक जगह दूसरी जगह पर एक दूसरे के सद्भावना की बात कही गई है, प्यार मोहब्बत की बात कही गई है, कहीं पर भी इज्जत और सम्मान की बात कही गई है, कहीं पर भी लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। लेकिन समझना होगा, इस देश के मुसलमानों को समझना होगा, इस देश के खुसूसन हिंदू भाइयों को तो ज्यादा समझना होगा कि आखिर इनकी साजिशें क्या चल रही है। मुसलमानों, अपने अमाल को सुधारोगे तो आपकी मदद अल्लाह करेगा, वरना कोई मदद के लिए नहीं आने वाले। पिछले कितने 47 दिन तक जंग चली ना गजा पट्टी में, फलस्तीन में। पता है कौन सी जगह गजा और फलस्तीन? 10,000 अंबिया किराम उस जगह पर दफन हैं, फलस्तीन, जहां मस्जिद अक्सा है। और मस्जिद अक्सा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर सवार होकर आप अर्श पर गए थे। आपने जन्नत और जहन्नम का सैर किया था वहां से, और फिर आप वहीं से दोबारा आए भी, और आपने वहां पर तमाम अंबिया की इमामत की बेइख्तिलाफ़े रिवायत। पहले की या बाद में की सारे नबी मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी जो लास्ट में आए, अल्लाह के नबी, उन्होंने आकर टोटल अंबिया की इमामत की। वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस, जिसका कुरान में कई जगह पर नाम लिया गया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक्सा आज किसके कब्जे में? आज यहूदी के कब्जे में, यहूदी के कब्जे में। और आज यहूदी ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? इसलिए कि उन्होंने अपनी नस्ल पर मेहनत की, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार किया। हमारा मुसलमान अपने आप को तैयार करता है? नहीं करता। क्या बस घर में हर हफ्ते 1 किलो चिकन आना चाहिए, गोश्त आना चाहिए, मांस और मछली आना चाहिए, उसी पर मस्त है, खाते हैं, गधे की तरह टांग फैलाकर सो जाते हैं, न तो नमाज पढ़ते हैं, न तो खुदा को राजी करते हैं, और ना ही कोई लाए अमल तैयार करते हैं कि हमको मुस्तकबिल में क्या करना है। हमारे पास जहन की कमी नहीं है, हमारे पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी उत्तराखंड में जो 40-41 नौजवान जो मजदूर फंसे हुए थे टनल में, कौन निकाला? अमेरिका से मशीन तो आई थी, टनल में फंसे हुए थे वो लोग, सुरंग में काम कर रहे थे, तो अचानक से पूरा का पूरा गिरा, वो लोग फंस गए। एक अंदर जो टनल बना हुआ था, रास्ता दोनों तरफ से बंद, अब निकले तो कैसे निकले? 17 दिन तक बड़े बड़े साइंसदान दिमाग लगाते रहे कि कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। अमेरिका गए,
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत कि भाई हमें कोई मशीन दो ताकि जो वहां लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। मशीन लेकर आए, वो मशीन चलाई गई, सब खुश हो रहे थे कि अमेरिका हमारे दादा वो टनल में मजदूरों को बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और दिखाना था। अल्लाह ने कहा कि मैं बड़ा, अल्लाह अकबर, मैं हूं, तुम नहीं हो, अमेरिका नहीं है। वो मशीन थोड़ी सी चली और टनल में जो सरिया लगा हुआ था उस सरिया में उलझकर वो मशीन वहीं पर खराब हो गई। जाइए, दुनिया की सबसे आगे टेक्नोलॉजी में अमेरिका और इस्राइल वहां से मशीन लेकर आए। उस मशीन से भी जो दबे हुए लोग थे, वहां सुरंग में फंसे हुए लोग थे, उनको नहीं निकाला जा सका। आखिर में पता है कौन लोग निकाल कर लाए? पिछले 4-5 दिन की मेहनत में आपको ताज्जुब होगा, जिनसे इस देश में सबसे ज्यादा नफरत की जाती है मुसलमानों से, 12 या 15 लोगों की टीम बुलाई गई। कहां से? दिल्ली से। आखिर में मजदूर किस्म के लोग थे, उनको कहा गया, उनकी एक यूनिट है, उनकी एक प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म का नाम था रेड हॉल माइनिंग। वो लोग सुराख करते हैं पहाड़ों में, जमीन में, कहीं कहीं पर नीचे कोयला देखते हैं। वो लोग 3-3 घंटे पांव की पंजे पर खड़े होकर सुराख कर सकते हैं। दिल्ली से गरीब मजदूर, एक छोटी सी टुकड़ी बुलाया गया, आओ भाई, सब लोग करते हो, ये लोग कर पाएंगे। अरे बड़ी मशीन फेल हो गई, नहीं निकाल पाई, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? लोग हंस रहे थे उनको देखकर। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, देखो हम क्या कर सकते हैं। नाम क्या था उनका पता है? नाम उनका, उस पूरी टीम में का जो सरदार था उसका नाम मुन्ना कुरैशी। एक का नाम वकील खान, दूसरे का नाम फिरोज खान, तीसरे का नाम मोहम्मद इरशाद। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 नौजवान ऐसे थे जो मुसलमान थे। उनमें से 2 लड़का तो मदरसे का पढ़ा हुआ था। 5 दिन मेहनत की उन्होंने। जो काम अमेरिका का साइंसदान, जो काम सुपर पावर ताकत की टेक्नोलॉजिस्ट मशीन नहीं कर पाई, वो काम ये कलमा पढ़ने वाले 5 दिन के अंदर अपनी छेनी हथौड़ी से खोद खोद कर 41 नौजवानों को बाहर निकाल कर दिखाया। ये होती है ईमान की ताकत। कॉपी करो दुनिया वालों, तुम्हें कॉपी करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो हमारे में हुनर नहीं है। 17 दिन से सारे लोग दुआएं कर रहे थे कि हमारे बच्चे को निकाल लो, हमारे बाप को निकाल लो, हमारे दादा को निकाल लो। कोई नहीं निकाल पाया। अगर निकाला तो मजदूर किस्म के वो लोग जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जिन पर हंस रहे थे सब। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कामयाबी की दलील नहीं है। थाना माइंड, उन्होंने कहा कि डोंट वरी, घबराइए मत, हम लोग निकालेंगे ना। एक दिन के अंदर 12 मीटर ये लोग सुराख करते थे, एक दिन में 12 मीटर। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर सुराख करने के बाद उन सारे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया। यह है जहानत। और कहा जाता है, मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमान तो कुछ जानता ही नहीं है, मुसलमानों के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है, मुसलमान कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़ा लिखा होना, इसके जिम्मेदार भारत के गवर्नमेंट पुराने जमाने से रही। हमें आपने स्कूल नहीं दिया, हमें आपने मदरसे में सपोर्ट नहीं किया, हमें आपने यूनिवर्सिटी नहीं दी, हमें आपने कॉलेज नहीं दिया। जो कुछ भी पढ़ा है हमने अपने मदरसों से पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है हमने अपने पैसे खर्च करके पढ़ा है। आप सरकार की तरफ से इन मुसलमानों की मदद की जाती है? नहीं की जाती है। ये अपनी मेहनत से मदद कर कर पढ़ते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको अपने आमाल, अपने अफाल और खुद अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करनी होगी, वरना दुनिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। आई फलस्तीन पर कोई आया, 22 अरब कंट्री है जहां पर करोड़ों रुपए की इनकम है 24 घंटे में, एक घंटे में।
तेल, सोना, पेट्रोल, डीजल कहां अरब कंट्री में, लेकिन कोई अरब मुल्क नहीं आया। गजा पट्टी पर हमला हो रहा है तो वहां उनकी मदद करें। आज एक वीडियो भेजा गया, उस वीडियो में एक आदमी छेनी हथौड़ी लेकर, फावड़ा लेकर वो अपने घर का मलबा साफ कर रहा है। उसके 4 बच्चे दफन हो गए अपने घर के मलबे में। वो अपने 4 बच्चों को ढूंढ रहा था कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। इनको कोई आतंकवाद नहीं कहेगा। घुमा फिरा कर आतंकवाद कौन? टोपी और दाढ़ी वाला। हालांकि कहीं पर आपने देखा कहीं पर भी किसी ने कि किसी टोपी और दाढ़ी वाले ने किसी इंसान को मारा हो, काटा हो, पीटा हो? किसी इंसान को नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम इसलिए बदनाम है क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 27 जंगें लड़ी। आपके नबी लड़ाकू थे, आपके नबी जिहादी थे, इसीलिए नबी की निस्बत पर टोटल उम्मत को जिहादी कहा जा रहा है। ठीक है, मानता हूं अल्लाह के नबी ने 27 जंगों में शिरकत की, अल्लाह के नबी गए, लेकिन मुझे कोई भी बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून बहाया हो? नहीं बता सकता। दुनिया के अंदर नबी की तारीख मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। फिरऔन अपने आप को खुदा कहता था, वयुज़ब्बिहूना अब्नाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, औरतों को, बच्चियों को छोड़ देता था, लेकिन अगर कोई लड़का पैदा होता ज़िबा कर देता था। फिरौन ताकतवर बना, मासूम इंसानों की हत्या करता था। उसके बाद फिर कौन शद्दाद भी आया, नमरूद आया, मासूमों का कत्ल करता था। तो उसका एक रौब बैठा समाज में कि नमरूद बड़ा जालिम है, बड़ा जल्लाद है। उसके बाद फिर बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, हर किसी ने अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हलाकू खान आया, दुनिया के अंदर इंसानों को गाजर मूली के तरह काटा। और चंगेज खान आया, उन्होंने दुनिया के अंदर इंसानों के खोपड़ियों से पुल बनाया। उसके बाद फिर इस दुनिया के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ का भी जमाना आया, उन्होंने भी इंसानों की लाशें बिछाई, तब जाकर उनका रौब पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने तस्लीम किया। लोग करते थे, ये सारे बादशाह अपने आप का अपना रौब दिखाना चाहते थे दुनिया के अंदर मासूम इंसानों का कत्ल करके। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें लड़ी हैं, लेकिन किसी भी एक इंसान का एक कतरा खून तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बहाया, बल्कि आपने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया था। आप एक मौके पर ताइफ में गए थे, ताइफ में 10 सरदार रहते थे। हर सरदार को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताइफ वालों, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ये कलिमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, तुम इस दीन को कबूल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। एक सरदार ने अपने दरवाजे से भगा दिया, दूसरे सरदार के पास गए, दूसरे ने भी भगाया, तीसरे मुखिया के पास गए, उन्होंने भी भगाया, 10 ने आपको भगाया। बिल आखिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मेरे शहर से निकल जाओ। ताइफ से आपको बाहर निकाला गया, और नबी को सिर्फ बाहर नहीं निकाला गया बल्कि नबी के पीछे शराबी नौजवानों को लगा दिया। शराब पीते थे, पत्थर उठाकर नबी के सर पर मारते थे। एक पत्थर सर पर मारते, दूसरा पत्थर नबी के पैर पे मारा जाता था। सर पर इसलिए मारते ताकि खून निकले, नबी बेहोश हो जाए। पैर पर इसलिए मारते ताकि दर्द हो, हड्डी टूट जाए तो चल न पाए। हमारे नबी कमजोर हो जाते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बैठ जाते थे। उसके बाद आपके पास एक खादिम था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। वो खादिम आपको ऐसे पकड़ कर, आपके ऐसे बाजू पकड़ कर उठाते, नबी फिर चलते थे। अल्लाह के नबी चलते, फिर वो शराबी लड़के, फिर वो कबाबी लड़के, फिर वो नालायक जालिम, वो फिर से पत्थर मारते अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी का सर फटता और खून सर से निकलता,
सर से लेकर पूरी बॉडी होते हुए, पूरे बदन होते हुए आपकी जूतियों में खून भर जाता। आप तड़पते थे दर्द से आप अलैहिस्सलाम देखते थे कोई मदद नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ बढ़ी तो आप टेक लगाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्को बस्सी, ए अल्लाह मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपसे करता हूँ। ए अल्लाह मुझे ये लोग क्यों मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं? ए अल्लाह मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या जुर्म है? क्या मैं ताइफ को कब्जा करने गया था? क्या मैं ताइफ पर बमबारी करने गया था? क्या मैंने ताइफ वालों पर जुल्म ज़्यादती की थी? उनकी भलाई के लिए तो गया था। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह के नबी ने फिर भी ये दुआ की, ए अल्लाह मेरी इस हिदायत को तू हिदायत दे दे, मेरी इस कौम को तू हिदायत दे दे, इसलिए कि ये कौम मुझे नहीं जानती है। अल्लाह के नबी को खूनी हालत में देखकर नबी का पूरा बदन जख्मों से चूर, नबी का पूरा बदन खून से लाल है, कपड़े लाल हो गए। हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं पूरी ताकत के साथ। कौन जिब्राइल? इतनी ताकतवर क्या आज तक इस जमीन पर इतना ताकतवर मनुष्य, इतना ताकतवर प्राणी, इतना